जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका बहादुर सर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है महत्वपूर्ण सूचकांक यानी कि इम्पोर्टेंट इंडेक्स। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये टॉपिक इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन डन मानो इस टॉपिक से पूछे ही जाते हैं। और आज की इस वीडियो में हम टॉप 50 इंडेक्स और रिपोर्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, तो यदि आप ये वीडियो शुरू से लाकर अंत तक देख लेते हैं तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपको किसी भी सोर्स पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, एडेलगेब हुर्न इंडिया परोपकार सूची 2024 में सबसे अधिक दान करने वाले व्यक्ति कौन बने हैं। दोस्तों, यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो अपना आंसर लगाएं और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। तो दोस्तों, अभी हाल ही में एडेलगेब हुर्न इंडिया परोपकार सूची 2024 जारी की गई है और इस सूची में सबसे अधिक दान करने वाले जो व्यक्ति हैं ये शिव नादर बने हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम डिटेल से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, अभी जो एडेलगेब हुर्न इंडिया परोपकार सूची जारी हुई है, ये सूची भारत के शीर्ष परोपकारियों की वार्षिक रैंकिंग है जो कि उनके दान के आधार पर तैयार की जाती है। ठीक है, 2024 के टॉप 5 दानकर्ताओं की बात करें तो सबसे ज़्यादा दान करने वाले व्यक्ति या फिर सबसे ज़्यादा परोपकार व्यक्ति ये शिव नादर हैं। ठीक है, और इनने कितने दान किए हैं तो 2153 करोड़ रुपए। दूसरे नंबर पे मुकेश अंबानी है, तीसरे पे बजाज परिवार है, चौथे पे कुमार मंगलम बिरला और परिवार है, पांचवें पे हैं गौतम अडानी और परिवार। ठीक है, तो ये टॉप 5 दानकर्ता आपको याद रखना है। हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है। दोस्तों, अभी 3 महीने पहले यही इंडेक्स जारी हुआ था, उसमें अपन 7वें स्थान पर थे, लेकिन अब खिसक कर अपन 10वें स्थान पर आ गए हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल की हम बात कर लेते हैं तो जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है। ठीक है, और दोस्तों, ये जो सूचकांक है ये देशों के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन को मापता है। ये सूचकांक 4 श्रेणियों का मूल्यांकन करके तैयार किया जाता है। ये 4 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा उपयोग और जलवायु नीति। ठीक है, और दोस्तों, इस सूचकांक में जो शुरू के 3 स्थान हैं, ठीक है, शुरू के 3 स्थान वो खाली रखे गए हैं। क्यों रखे गए हैं खाली? क्योंकि किसी भी देश ने इस सूचकांक की सभी श्रेणियों में इतना बेहतरीन प्रदर्शन नहीं किया है कि इनको पहले के 3 स्थान पर जगह दी जाए। तो शुरू के 3 स्थान रखे गए हैं खाली। अब टॉप देश कैसे निकालेंगे? अब टॉप देश आपसे पूछा जाएगा कि 4th पोजीशन पर कौन सा देश है, तो आप कहेंगे डेनमार्क। फिर 5वें नंबर पे नीदरलैंड, 6वें नंबर पे है यूनाइटेड किंगडम। अपने भारत देश की हम बात कर लेते हैं। अपना भारत देश खिसक कर 10वें स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है, इसी क्रम में हम बात करें दोस्तों पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 की, तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में अपना देश 176वें स्थान पर है। डिटेल की बात करें तो दोस्तों, ये जो इंडेक्स है ये एल और कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किया गया। इसमें अपना भारत देश 180 देशों में 176वें स्थान पर है, मतलब बहुत ज़्यादा गड़बड़ स्थिति है। ठीक है, टॉप 3 देशों की बात करें तो एस्टोनिया फर्स्ट पे, लग्जमबर्ग सेकंड पर और डेनमार्क 3rd पोजीशन पर है। और दोस्तों, ये जो सूचकांक है ये वायु गुणवत्ता, जैव विविधता और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के आधार पर तैयार किया जाता है। ठीक है, एक और इंडेक्स है दोस्तों जो कि पहली बार जारी किया गया है। ठीक है, वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024। 2024 में ये पहली बार जारी किया गया है, मतलब ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। इसमें भारत की रैंक बताना है। इसमें भारत 176वें स्थान पर है 180 देशों में से। ठीक है, इसमें भी 176वें स्थान पर है, क्योंकि ये वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक पहला संस्करण है। ठीक है, इसमें भारत की रैंक है 176वीं। ठीक है, और सबसे अंतिम पायदान पर कौन सा देश है? किरबाती देश। और टॉप 3 देशों की बात करें तो लग्जमबर्ग टॉप पर है, एस्टोनिया सेकंड पर है और डेनमार्क 3rd स्थान पर है।
और ये जो सूचकांक है ये 4 मानकों के आधार पर तैयार किया जाता है। भूमि प्रबंधन, जैव विविधता के लिए खतरा, क्षमता और शासन और भविष्य के रुझान, इन 4 मानकों के आधार पर ये इंडेक्स जारी किया जाता है। अब बात करें हम सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन की, वैश्विक भूखमरी सूचकांक यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स की। तो इसमें अपना भारत देश 105वें स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, ये जो भूखमरी सूचकांक है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो एक आयरिश एजेंसी है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और एक जर्मन संगठन है वेल्थुंगर हेल्प। इन 2 संगठनों के द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है। भारत 125 देशों में से 105वें स्थान पर है। टॉप पर कौन सा देश है? तो बेलारूस। इस इंडेक्स के जरिए दुनिया में भूख और कुपोषण पर नजर रखी जाती है। 4 मापदंडों के आधार पर तैयार होता है। एक तो अल्प पोषण, बच्चों का बौनापन, बाल दुर्बलता और बाल मृत्यु दर। बताओ दोस्तों, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? नवाचार सूचकांक यानी कि इनोवेशन इंडेक्स, और इनोवेशन इंडेक्स में अपना भारत देश ये 39वें स्थान पर है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, इस सूचकांक में देश को उनके नवाचार गुणों के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। स्विट्जरलैंड ने लगातार 14वें साल टॉप स्थान हासिल किया है, मतलब स्विट्जरलैंड इनोवेशन के मामले में टॉप पर है। सबसे अंतिम पायदान पर अंगोला देश है। ठीक है, और इस सूचकांक का 17वां संस्करण जारी किया गया है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है। स्विट्जरलैंड लगातार 14वें साल टॉप पर है, स्वीडन 2nd पोजीशन पर है, अमेरिका जो है ये 3rd पोजीशन पर है। दोस्तों, मैं आपको बार बार अपडेट देता हूं अपनी ई बुक के बारे में। यदि आप इसी प्रकार से, जैसे यहाँ पर हम इंडेक्स और रैंकिंग वाले टॉपिक को पढ़ रहे हैं, बिल्कुल डिटेल में पढ़ रहे हैं ना हमारे क्वेश्चन को, इसी प्रकार से यदि आप करंट अफेयर्स के हर टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, हर वो टॉपिक पढ़ना चाहते हैं जो कि ट्रेंडिंग होता है, महत्वपूर्ण होता है एग्जाम के लिए, जहां से क्वेश्चन एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं, तो ऐसे सारे टॉपिक को हमने अपनी ई बुक के अंदर मर्ज कर दिया है। जैसे हम यूट्यूब पर बेस्ट कंटेंट डालते हैं ना, वही सेम कंटेंट हमने अपनी ई बुक में डाल दिया है। ठीक है, और इसी ई बुक के अंदर आपको मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा, मतलब पूरे यूट्यूब की सबसे शानदार ई बुक है हमारी करंट अफेयर्स की। और इसी क्रम में हमारी स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है, सामान्य विज्ञान की ई बुक लॉन्च हो गई है। तो इन सभी ई बुक को परचेस करके आप अपनी स्टडी को और भी ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं, एग्जाम में सिलेक्शन पा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, नेक्स्ट वन की हम बात करें। बताओ, हाल ही में जारी सतत विकास रिपोर्ट 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? सतत विकास की हम बात कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें फिनलैंड जो है इसको शीर्ष स्थान मिला है। ठीक है, ये जो रिपोर्ट है दोस्तों, ये संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया गया 9th एडिशन है। और भारत को रैंक कौन सी मिली है? 109वें स्थान पर है भारत, और अंतिम पायदान पर है दक्षिण सूडान, और टॉप पर है फिनलैंड, 2nd पर है स्वीडन, ठीक है, और 3rd पर है डेनमार्क। इसी क्रम में दोस्तों एक और सूचकांक है, सतत व्यापार सूचकांक 2024, तो इसको कहते हैं सस्टेनेबल बिजनेस इंडेक्स। ठीक है, और इसमें अपना देश भारत जो है ये 3rd पोजीशन पर 23rd पोजीशन पर है। ठीक है, डिटेल की बात करें तो अपना भारत देश इस सूचकांक में 23वें स्थान पर है। टॉप पर न्यूजीलैंड, 2nd पर यूनाइटेड किंगडम और 3rd पर है ऑस्ट्रेलिया। ये इंडेक्स हिनरिच फाउंडेशन और IMD के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों वैश्विक जीवन रक्षा सूचकांक 2024। ठीक है, और इस सूचकांक में विश्व का कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रिया का जो वेना शहर है, ठीक है, वो टॉप पर है जीवन रक्षा सूचकांक में। डिटेल की बात करें तो देखो दोस्तों, जो जीवन रक्षा सूचकांक है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, इस इंडेक्स में ऑस्ट्रिया का जो वेना शहर है ये दुनिया में रहने के लिहाज से सर्वोत्तम स्थान बताया गया है। ठीक है, वहीं जो सीरिया का 10वें शहर है ये सबसे अंतिम पायदान पर है। अपने देश भारत की जो राजधानी नई दिल्ली है इस सूचकांक में 112वें स्थान पर है,
और इस सूचकांक में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, संस्कृति, पर्यावरण, स्थिरता, बुनियादी ढांचे जैसे कई चीज़ों को आधार बनाकर दुनिया भर के 173 शहरों को रेटिंग दी गई है। ठीक है, और रहने के हिसाब से सबसे अच्छा शहर माना गया है ऑस्ट्रिया का वेना शहर। अपने देश की राजधानी जो है 112वें स्थान पर है 173 शहरों में। ठीक है, टॉप पर ऑस्ट्रिया का वेना, सेकंड पर डेनमार्क का कोपेनहेगन, थर्ड पर स्विट्जरलैंड का ज़ुरिख और फोर्थ पर है ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न शहर। नेक्स्ट है एशिया पावर रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत किस देश को पछाड़कर एशिया में तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया। तो भारत एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है और भारत ने किस देश को पछाड़ दिया है? जापान को पछाड़ दिया है। ठीक है, हम डिटेल की बात करें तो देखो ये जो एशिया पावर रिपोर्ट है ये ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लोबी संस्थान के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, भारत तीसरे स्थान पर आ गया है। ठीक है, अमेरिका टॉप पर है, चाइना सेकंड पर है, भारत थर्ड पर आ गया है और जापान जो है थर्ड से फोर्थ पर पहुंच गया। कुल 27 देशों पर यह रिपोर्ट जारी की गई है। बताओ विश्व आर्थिक मंच के यात्रा और पर्यटन सूचकांक 2024 में भारत की क्या रैंकिंग है? यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक की हम बात करें, इसमें अपना भारत देश ये 39वें स्थान पर है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस सूचकांक में इस बात पर फोकस किया जाता है कि जो वैश्विक पर्यटन गतिविधियां हैं वो कोरोना से पहले की स्थिति में लौट आई हैं कि नहीं, यानी कि कोरोना के पहले जो स्थितियां हैं उस अवस्था में सारी गतिविधियां आ गई हैं या फिर नहीं आ गई। ये सूचकांक विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया। इस रिपोर्ट में भारत 119 देशों में 39वें स्थान पर रहा है और अंतिम पायदान पर जो है ये माली देश रहा है। टॉप पर अमेरिका है, सेकंड पर स्पेन है, जापान जो है ये थर्ड पोजीशन पर है। नेक्स्ट है वैश्विक शांति सूचकांक की हम बात करें, ग्लोबल पीस इंडेक्स की, तो इसमें जो है टॉप पर कौन सा देश है? तो शांति सूचकांक में टॉप पर है दोस्तों आइसलैंड। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों शांति सूचकांक का 18वां संस्करण है और ये आर्थिक और शांति संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है। भारत को रैंकिंग दी गई है 116वीं। ठीक है, और अंतिम पायदान पर कौन है? तो दोस्तों जो यमन देश है ये अंतिम पायदान पर है। टॉप पर आइसलैंड है, आयरलैंड सेकंड पर और ऑस्ट्रिया देश जो है ये थर्ड पोजीशन पर है। नेक्स्ट है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 में कौन सा देश टॉप पर है? तो दोस्तों ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं। इसमें आइसलैंड देश जो है ये टॉप पर है। डिटेल की बात करें तो ये जो रिपोर्ट है ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी करी गई 18वां संस्करण है। ये जो रिपोर्ट है कुल 146 देशों पर जारी करी गई। भारत 129वें स्थान पर है, आइसलैंड टॉप पर है, फिनलैंड सेकंड पर और नॉर्वे थर्ड स्थान पर है। ये सूचकांक 4 क्षेत्रों में लैंगिक अंतराल का परीक्षण करता है: आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षणिक उपलब्धियां, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता, राजनीतिक सशक्तिकरण। नेक्स्ट है वैश्विक शहर सूचकांक यानी कि ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 में वैश्विक स्तर पर दिल्ली शहर का क्या स्थान है? तो दोस्तों इस इंडेक्स में दिल्ली 350वें स्थान पर है। हम डिटेल की बात कर लेते हैं तो ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक के ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में दिल्ली भारतीय शहरों में तो पहले स्थान पर है। ठीक है, लेकिन वैश्विक स्तर पर दिल्ली 350वें स्थान पर है। वैश्विक स्तर पर टॉप पर न्यूयॉर्क है, सेकंड पर लंदन है और थर्ड पर है सैन जोस शहर। नेक्स्ट है नवंबर 2024 में जारी एआई तैयारी सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो एआई तैयारी सूचकांक 2023 में भारत 72वें स्थान पर रहा है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बताइए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में अपना भारत देश 159वें स्थान पर है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों ये जो सूचकांक है ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है और मीडिया की स्वतंत्रता के मामले में भारत 159वें स्थान पर है।
2023 में 161वें स्थान पर था। इसमें अंतिम पायदान पर है एरिट्रिया देश, ठीक है। टॉप पर नॉर्वे है, सेकंड पर डेनमार्क और थर्ड पर स्वीडन देश है। बताइए दोस्तों, वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो दोस्तों, साइबर अपराध के मामले में अपना भारत देश ये 10वें स्थान पर है। डिटेल की बात करें तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स के एक्सपर्ट ने साइबर क्राइम पर ग्लोबल स्टडी करके वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स तैयार किया है और इस इंडेक्स में भारत साइबर अपराध के मामले में 10वें स्थान पर है। टॉप पर रसिया है, सेकंड पर यूक्रेन, थर्ड पर चाइना और फोर्थ पर है अमेरिका। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 के अनुसार खुशहाल देशों की सूची में भारत की रैंक क्या है? दोस्तों, हैप्पीनेस इंडेक्स ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो इसमें अपना देश भारत 126वें स्थान पर है। ये इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया? यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। और इसमें 143 देशों में से अपना देश 126वें स्थान पर है। 2023 में भी अपन 126वें स्थान पर थे। फिनलैंड टॉप पर है, अंतिम पायदान पर है अफगानिस्तान। तो फिनलैंड जो है लगातार 7वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। डेनमार्क सेकंड पर, आइसलैंड थर्ड पर और स्वीडन ये फोर्थ पोजीशन पर है। नेक्स्ट, मार्च 2024 में जारी मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत की रैंक क्या है? तो अभी दोस्तों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की हम बात करें, इसमें अपना भारत देश 134वें स्थान पर है, ठीक है दोस्तों। मार्च 2024 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक जारी किया गया और इस सूचकांक में 193 देशों में से भारत 134वें स्थान पर है, ठीक है। 2023 में 135वें स्थान पर थे। टॉप पर स्विट्जरलैंड, सेकंड पर नॉर्वे और थर्ड पर आइसलैंड है। नेक्स्ट है ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2023 में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग की हम बात करें, इसमें अमेरिका टॉप पर रहा है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो इंडेक्स है ये ग्लोबल फायर पावर के द्वारा जारी किया गया। भारत का स्थान है चौथा। इस रैंकिंग में 145 देशों को उनकी सैन्य ताकत के आधार पर रैंकिंग प्रदान करी गई। फर्स्ट पर अमेरिका, सेकंड पर रूस, थर्ड पर चाइना और भारत जो है ये फोर्थ पोजीशन पर है। बताओ, फरवरी 2024 में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार विश्व का सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर जो है ये है लंदन। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। ये जो टॉम ट्रैफिक इंडेक्स है ये फरवरी 2024 में जारी किया गया और सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाले टॉप 4 शहरों की बात करें तो लंदन फर्स्ट पर, डबलिन सेकंड पर, टोरंटो थर्ड पर और इटली का मिलान जो है ये फोर्थ पोजीशन पर है। हम इस इंडेक्स में टॉप 10 में भारत के कितने शहर शामिल हैं? तो टॉप 10 में भारत के 2 शहर शामिल हैं। एक तो कर्नाटक का बेंगलुरु ये 6वीं पोजीशन पर है, महाराष्ट्र का पुणे ये 7वीं पोजीशन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 2024 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत किस पायदान पर रहा है? तो हेनले पासपोर्ट क्या बताता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है। तो इस इंडेक्स में अपना भारत देश ये 82वें स्थान पर रहा है, ठीक है। ये इंडेक्स हेनले एंड पार्टनर रिसर्च टीम के द्वारा जारी किया जाता है। सिंगापुर का पासपोर्ट टॉप पर है, भारत का स्थान है 82वां। सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट अफगानिस्तान का है, ठीक है। ये इंडेक्स क्या पता लगाता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग बताइए। तो दोस्तों इसमें अपना भारत देश ये 42वें स्थान पर है, ठीक है। तो भारत 55 देशों में से 42वें स्थान पर है। कौन सा संस्करण है इस साल इस इंडेक्स का? 11वां। और ये जो इंडेक्स है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा जारी किया गया। टॉप 3 देशों में अमेरिका पहले पर, यूके दूसरे पर और फ्रांस तीसरे स्थान पर है। बताओ, विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 यानी कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो इसमें भारत को
15वीं रैंक मिली है। ठीक है, ये इंडेक्स जो है या फिर ये जो रिपोर्ट है संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन के द्वारा जारी किया गया और भारत को 15वीं रैंक मिली है। टॉप पर अमेरिका, सेकंड पर चाइना और थर्ड पर सिंगापुर देश है। बताओ, फोर्ब्स की वार्षिक विश्व अरबपतियों की सूची 2024 में टॉप 10 विश्व अरबपतियों की सूची में एकमात्र भारतीय कौन है? जो टॉप 10 अरबपति हैं विश्व के, इनमें एकमात्र भारतीय अरबपति को शामिल किया गया है, मुकेश अंबानी के लिए। थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। विश्व के जो टॉप 3 अरबपति हैं, ठीक है, इनमें बर्नार्ड अर्नॉल्ट पहले स्थान पर हैं, एलोन मस्क दूसरे पर, जेफ बेजोस जो हैं ये तीसरे पर हैं और टॉप 10 में भारत के मुकेश अंबानी को शामिल किया गया। मुकेश अंबानी टॉप 10 में 9वें स्थान पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक बताइए। तो इसमें अपना भारत देश ये 63वें स्थान पर है। ठीक है, तो ये जो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक है ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया। भारत 63वें स्थान पर है। टॉप पर स्वीडन, सेकंड पर डेनमार्क और थर्ड पर स्विट्जरलैंड देश है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड इनक्वालिटी लैब की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत के सबसे अमीर 1% लोगों के पास राष्ट्रीय आय का कुल कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो दोस्तों, भारत के जो सबसे अमीर 1% लोग हैं, ठीक है, उन 1% लोगों के पास राष्ट्रीय आय का 22.6% हिस्सा है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन देखो, वर्ल्ड इनक्वालिटी लैब की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत के सबसे अमीर 1% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का कितना प्रतिशत है? तो देश की कुल संपत्ति का 40.1% है। ठीक है, हम किन के पास बात कर रहे हैं? जो देश के सबसे अमीर 1% लोग हैं उनके पास देश की कुल संपत्ति का 40% है। आप लोग समझ पा रहे होंगे। बताओ, वर्ष 2024 के टाइम मैगजीन में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में किस अभिनेत्री को शामिल किया गया? तो टाइम मैगजीन ने जो दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी करी है, इसमें आलिया भट्ट के लिए शामिल किया गया। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में पुरुषों और महिलाओं की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि जीवित रहने की संभावना कितनी है? तो एवरेज हम बात कर रहे हैं, पुरुषों की 71 है और महिलाओं की है 74। ठीक है, 71 और 74। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बताओ, विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया के कुल मातृ मृत्यु का कितना प्रतिशत भारत में दर्ज किया गया? तो दुनिया के कुल मातृ मृत्यु का भारत में दर्ज किया गया है 8%। नेक्स्ट है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान किस देश को मिला है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सिंगापुर को शीर्ष स्थान मिला है। हम थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं दोस्तों। ये जो इंडेक्स है ये इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया गया। सिंगापुर लगातार 16वें साल टॉप पर है। ठीक है, और भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत 51वें स्थान पर है। इस रैंकिंग का उद्देश्य क्या है? तो निवेशकों और उद्यमियों को उनकी निर्णय लेने की प्रक्रिया में मदद करना। टॉप पर सिंगापुर है, तो डेनमार्क सेकंड पर है, अमेरिका थर्ड पोजीशन पर है। नेक्स्ट है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सी यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर है? तो दोस्तों, इस रैंकिंग में जो अमेरिका की मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है ये पहले स्थान पर है। ठीक है, और इसी क्रम में आप बताइए कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत के किस संस्थान को सबसे बेहतरीन रैंकिंग मिली है? तो देखो दोस्तों, इस इंडेक्स में दुनिया के टॉप 100 इंस्टीट्यूट में कोई भी भारतीय संस्थान शामिल नहीं है, लेकिन जो आईआईटी मुंबई है, ठीक है, इसको भारत में तो सबसे बेहतरीन रैंकिंग मिली है। ये भारत में तो पहले स्थान पर रहेगा ही। ये हम बात करें ग्लोबल स्तर पर कौन से स्थान पर है? तो 149वें स्थान पर है। नेक्स्ट है, हॉरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के मुताबिक भारत में यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या घटकर कितनी रह गई है?
दोस्तों भारत में यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या जो है ये घटकर 67 हो गई है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूनिकॉर्न शब्द जो है ये निजी तौर पर दर्शाता है स्टार्टअप कंपनियों को, ठीक है, जिस कंपनी का मूल्य $1 अरब से अधिक होता है उसको दर्शाता है। और अप्रैल 2024 को हॉरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट आई है। इसके अनुसार भारत में यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या 4 साल में पहली बार घटी है और घटकर हो गई है 67, ठीक है। सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न कंपनियां हैं अमेरिका के पास 703, चाइना के पास 340 और भारत के पास जो है कितनी है तो 67 हैं। लेकिन अपन यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में 3rd पोजीशन पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 लाख से अधिक आबादी वाले किन शहरों को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का प्रथम पुरस्कार मिला है? तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का जो प्रथम पुरस्कार है ये दिया गया है इंदौर और सूरत शहर के लिए संयुक्त रूप से। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन की हम बात करें और 1 लाख से कम आबादी वाले किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का प्रथम पुरस्कार मिला है? तो 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में सासवड़ शहर को मिला है। ये सासवड़ शहर कहाँ का शहर है? तो ये महाराष्ट्र का एक शहर है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय शेयर बाजार हांगकांग को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर कौन सा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है? तो भारतीय शेयर बाजार ने हांगकांग को पछाड़ दिया है, ठीक है, और भारतीय शेयर बाजार चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक इंटरनेट शटडाउन में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो वैश्विक इंटरनेट शटडाउन की हम बात करें, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इंटरनेट को बंद कर देना किसी ना किसी कारण से। जैसे मणिपुर में जो हिंसा हो रही थी, ठीक है, तो देश के किसी कोने में, देश के किसी हिस्से में सरकार के द्वारा इंटरनेट को बंद करा देना, वो होता है वैश्विक इंटरनेट शटडाउन। और ऐसा करने के मामले में अपना भारत देश ये अव्वल रहा है, ठीक है, लगातार 6ठे साल अव्वल रहा है, पहली बार नहीं है, 6ठे साल, ठीक है। 2023 में 116 बार इंटरनेट शटडाउन करवाया था शासन ने। कहीं किसान आंदोलन चल रहा है वहाँ करवा दिया इंटरनेट शटडाउन, कहीं पहलवान जो है स्ट्राइक कर रहे हैं वहाँ करवा दिया। तो 6ठे साल भारत अव्वल रहा है इस मामले में। नेक्स्ट है WHO की वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत हेपेटाइटिस की बीमारी के मामले में दुनिया में किस स्थान पर है? तो हेपेटाइटिस की बीमारियों के मामले में भारत जो है ये दूसरे स्थान पर है। तो पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर है चाइना। नेक्स्ट है विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के अनुसार दुनिया में सर्वाधिक डोपिंग के मामले किस देश में पाए जाते हैं? ये डोपिंग क्या होता है दोस्तों? तो डोपिंग खेल में गलत तरीकों का उपयोग कर लेना, खेल में किसी केमिकल या फिर किसी दवाई का यूज़ कर लेना जिससे आपको थकान ना हो, जिससे आप दौड़ें या फिर कोई खेल खेलें और आप एनर्जेटिक रहें, ठीक है। तो इस प्रकार का जो काम करना, गलत काम करना होता है वो होता है डोपिंग। और डोपिंग के सबसे ज़्यादा मामले अपने भारत देश में पाए गए हैं, ठीक है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या रहा है? चुनावी लोकतंत्र सूचकांक की हम बात कर रहे हैं, इसमें भारत 108वें स्थान पर है। टॉप पर कौन है? तो टॉप पर है डेनमार्क, ठीक है। और किसने जारी किया है ये इंडेक्स? तो वीडेम इंस्टीट्यूट ने ये इंडेक्स जारी किया है। बताइए वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 यानी कि टेररिज्म इंडेक्स, इसके अनुसार भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में किस स्थान पर है? तो भारत आतंकवाद सूचकांक में ये 13वें स्थान पर है। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों ये जो सूचकांक है, ठीक है, इसके अनुसार सबसे ज़्यादा आतंक से प्रभावित देश ये अफगानिस्तान है। अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान 6वें स्थान पर है, भारत 13वें स्थान पर है। ये इंडेक्स जो है ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ऑस्ट्रेलिया की संस्था के द्वारा जारी किया गया। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत 93वें स्थान पर है, ठीक है। ये इंडेक्स जारी किया गया जनवरी 2024 में। 180 देशों में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार देश की बात करें तो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है सोमालिया देश के अंदर, ठीक है।
सबसे कम भ्रष्टाचार की बात करें तो ये डेनमार्क के अंदर होता है। भारत की बात करें तो भारत इस इंडेक्स में 93वें स्थान पर है। हाल ही में विश्व न्याय परियोजना के अनुसार कानून शासन सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो कानून शासन सूचकांक की हम बात कर रहे हैं, इसमें अपना भारत देश ये 79वें स्थान पर है। ठीक है, टोटल 142 देशों में से भारत 79वें स्थान पर है। टॉप पर कौन सा है? तो टॉप पर है डेनमार्क और जो वेनेजुएला है। ठीक है, वेनेजुएला ये अंतिम पायदान पर है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, यूएनडीपी के द्वारा जारी तीसरी खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व की प्रति व्यक्ति भोजन बर्बादी कितनी है? तो विश्व की प्रति व्यक्ति भोजन बर्बादी की बात करें तो ये 79 किलोग्राम है। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, केरला राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक बताइए। तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 84वें स्थान पर है। टोटल 165 देशों में लोगों की आर्थिक स्थिति का आकलन करके ये इंडेक्स जारी किया गया। ठीक है, भारत 84वें स्थान पर है। तो डेनमार्क जो है ये फर्स्ट पोजीशन पर है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो इंडेक्स और रिपोर्ट से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे, हमने सभी क्वेश्चन को पढ़ लिया है। यदि आप इसी प्रकार से करंट अफेयर्स के सारे महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो 60 से ज़्यादा टॉपिक मिल जाएंगे आपको हमारी ई बुक में, और इसी ई बुक में आपको मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। और जो हमारी सेकंड ई बुक है वो स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक है, थर्ड ई बुक है साइंस की। इन सभी ई बुक को परचेस करके आप अपनी स्टडी को और भी ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं, एग्जाम में सिलेक्शन लेके आ सकते हैं। एक क्वेश्चन एज अ टेस्ट हमेशा आपसे पूछते हैं, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? फटाफट से अपना आंसर लगाइए। और यदि आप चाहते हैं कि इसी प्रकार के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, महत्वपूर्ण वीडियो हैं, आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो डले उस सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, आप हमारा वीडियो मिस ना कर सके। थैंक यू, जय हिंद, मैं हूं आपका बहादुर सर।